आज की कहानी ऐसी औरतों के स्कैंडल के बारे में है जो दिन में लाखों रुपए कमा रही थीं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कमाना शुरू किया जहां न्यूयॉर्क के महंगे क्लबों की रोशनियों में पैसा, ताकत और गुनाह आपस में टकराते थे। सोचे अगर एक दिन में लाखों रुपए कमाए जा सकते हों तो वो जिंदगी कैसी होगी। मगर इनकी कहानियों के पीछे छुपी है ऐसी तारीकी जिसमें धोखा, फरेब और लालच ने सबको काबू कर रखा था। इस औरत को हम स्ट्रीपी कहेंगे। अपनी खूबसूरती और महारत के बलबूते पर वो बेपनाह दौलत कमा रही थी। वो एक डांसर थी और न्यूयॉर्क के एक नहायत महंगे और शानदार नाइट क्लब में काम करती थी, जहां आने वाले ज़्यादातर मर्द वॉल स्ट्रीट के अरबपति और बड़े सरमायादार थे। स्ट्रीपी की आमदनी का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो रोज़ाना कितना कमाती होगी। हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रोज़ाना तकरीबन $1,10,000 कमा रही थी, जो उसकी ज़िंदगी को ऐशो इशरत से भर रहा था। स्ट्रीपी के लिए सब कुछ नहायत शानदार अंदाज में चल रहा था। वो कसीर रकम कमा रही थी और तैश लिबास पहनती और एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जो सिर्फ कोई ख्वाबों में देख सकता है। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुर्शिद ज़बूं हाली का शिकार हो गई। इसने ना सिर्फ स्ट्रीपी बल्कि उसके गाहकों की जेबों पर भी बहुत असर डाला। पैसे का यह बहाव आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और स्ट्रीपी की जो ख्वाबों जैसी दुनिया थी उसमें दरारें आना शुरू हो गईं। इन हालात में स्ट्रीपी और क्लब में काम करने वाली दीगर औरतों ने एक नहायत चालाक स्कीम बनाई। वो करीबी बार्स में जाना शुरू हो गईं, जहां वो खुद को आम औरतों के तौर पर पेश करती थीं और ऐसा जाहिर करती थीं कि अपने काम काज की वजह से वो बहुत थक चुकी हैं और क्लब में वो सिर्फ बस थोड़ा सा आराम या एंजॉयमेंट के लिए आई हैं ताकि उनकी थकन दूर हो सके। इन बार्स में वो नशे में धुत अमीर मर्दों को तलाश करती हैं जो अपने होशो हवास में नहीं होते और अपनी दौलत को संभालने की सलाहियत नहीं रखते थे। ये उनके टारगेट्स थे उन क्लब्स में। ये औरतें उन मर्दों को अपनी जानब माइल करती और अपनी बातों और अदाओं से और रवैये से उन्हें इस बात पर आमादा कर लेती कि वो उनके साथ क्लब जाएं। जैसे ही ये मर्द उनके साथ क्लब पहुंचते वो मज़ीद शराब नोशी करते, या अब ये कह लें ये औरतें उनको मज़ीद शराब नोशी करवाती। एक गैर मामूली तफरीह माहौल का शिकार जब वो हो जाते थे तो फिर मज़ीद उनके हवास गुम हो जाते थे। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। क्लब में स्ट्रीपी और दीगर खवातीन ने पहले ही जिनसी वर्कर्स का बंदोबस्त कर रखा था, जो इन मर्दों के पास जाती, अपनी खिदमात पेश करती और उसके एवज़ इनसे भारी रकम वसूल करती थीं। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था जिसके तहत कमाई हुई रकम स्ट्रीपी और दीगर खवातीन, बाकी जिनसी वर्कर्स और क्लब के लोगों के दरमियान तकसीम हो रही थी। ये सब कुछ इस कदर चालाकी से किया जाता था कि किसी को शक का मौका ही नहीं मिल रहा था कि ये कुछ गलत हो रहा है। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक कामयाबी के साथ जारी रहा और हर कोई अपनी कमाई से खुश नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ औरतों ने अपनी लालच की वजह से एक ख़तरनाक और गैर कानूनी तरीका अपनाया। उन्होंने मुलाकात के दौरान मर्दों को नशावर अद्वियात देना शुरू कर दी, जिनके असर से वो मर्द अपने होशो हवास में ना रहते और उनकी याददाश्त आलमोस्ट चली जाती। और यही वो लम्हा होता जब इन औरतों ने इन मर्दों की जेबें खाली करना शुरू कर दी मुख्तलिफ तरीक़ों से। इन औरतों का तरीका वारदात ये था कि जब मर्द बेहोश हो जाते तो ये उनके क्रेडिट कार्ड्स उठाती और उनका इस्तेमाल करके हज़ारों डॉलर्स खर्च कर देती। अगली सुबह जब मर्द होश में आते तो उन्हें रात की कोई बात याद ही ना होती, या तो वो इतने शर्मिंदा होते कि शिकायत करने की हिम्मत ना कर पाते, या जब शिकायत करते तो उनकी बात को कोई संजीदा ही नहीं लेता था। ये कैसे मुमकिन है? ये स्कीम नहायत कामयाबी से चल रही थी और स्ट्रीपी और उसकी साथ काम करने वाली जो खवातीन थीं वो बेशुमार दौलत कमा रही थी। ये सब कुछ कई सालों तक बगैर किसी रुकावट के चलता रहा। फिर एक दिन इस स्कीम में शामिल एक औरत जिसका नाम करीना था, एक अमीर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ताल्लुकात बना लेती है। करीना और वो डॉक्टर
3 मुलाकातें करते हैं और हर मुलाकात में डॉक्टर इतना ज़्यादा नशा करता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता। वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देता है कि शायद मैंने ज़्यादा पी ली है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने रात कल क्या किया, कहाँ रात गुजारी। लेकिन फिर अचानक एक दिन उस डॉक्टर को अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड कंपनी से फ़ोन आता है। कंपनी की नुमाइंदा उससे एक नाइट क्लब के $1,35,000 के चार्जेस के बारे में पूछती है। ये सुनकर डॉक्टर दंग रह जाता है कि इतनी बड़ी रकम, और वो समझ जाता है कि करीना ने मुलाकातों के दौरान उसे नशा देकर लूट लिया है। यही वजह थी कि उसे कुछ याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो किसी नाइट क्लब में गया था। वो फ़ौरन करीना को गुस्से में फ़ोन करता है और उससे इतनी बड़ी रकम के हवाले से पूछता है, लेकिन करीना साफ इनकार कर देती है कि उसने ऐसा कुछ किया है या उसने जो रकम है क्लब को पे की है या किसी और जगह पे खर्च की है। उसको कहती है कि ये रकम तुमने खुद ही खर्च की होगी, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। डॉक्टर इस फ्रॉड पर चुप रहने वाला कहाँ था। वो क्रेडिट कार्ड के इन चार्जेस पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाता है और साफ तौर पर कंपनी से कह देता है कि उसने ये रकम खर्च नहीं की, इसलिए वो कतई तौर पे ये बिल अदा नहीं करेगा। आप डॉक्टर की खुशकिस्मती समझिए या उन औरतों की बदकिस्मती समझें कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो कंपनी है इस मामले को धोखाधड़ी करार देकर डॉक्टर को ये रकम अदा करने से बचा लेती है और इस रकम को फ्रॉड करार देते हुए इसकी अदायगी भी रोक लेती है और साथ ही साथ मामला पुलिस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर के इस कदम की वजह से नाइट क्लब और उसके साथ मुलव्वस औरतें शदीद गुस्से में आ जाती हैं। वो डॉक्टर को मुसलसल फ़ोन करती हैं, उसको धमकियां देती हैं और उसको कानूनी कार्रवाई का भी कहती हैं और इवन के कुछ नोटिस भी भिजवा देती हैं। मगर वो इनसे डरने वाला कहाँ था। वो इन सब की टेंशन नहीं लेता। आखिरकार नाइट क्लब वाले उस पर रकम के लिए मुकदमा दायर कर देते हैं कि हमने डॉक्टर से $1,35,000 लेने हैं। ये अनोखा और अजीब वाक़या जल्दी ही खबरों में जगह बना लेता है। लोग हैरान होते हैं कि आखिर किसी नाइट क्लब में इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च की जा सकती है। ये रकम पागलपन की हदों को छू रही है। इन हालात में पुलिस डॉक्टर से रब्ता करती है और उसे कहती है कि हमें आपकी कहानी पर पूरा यकीन है, आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा। हम इन औरतों के साथ इस फ्रॉड पर काफ़ी अरसे से नज़र रखे हुए हैं और उन्हें पकड़ने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले में हमें आपकी गवाही की ज़रूरत होगी। डॉक्टर पुलिस के साथ ताउन पर रजामंद हो जाता है। उसके बाद पुलिस एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान करती है। एक खुफिया एजेंट एक अमीर आदमी का रूप धार कर इन औरतों के करीब पहुंचता है और वो उनके साथ घुल मिल जाता है। जल्द ही इन औरतों में से एक एजेंट के मशरूब में नशावर अद्वियात मिला देती है, जैसा कि उनका तरीकाकार था। लेकिन ये तमाम कार्रवाई एक छुपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, जो एजेंट के होटल के कमरे में नस्ब था। उस खातून को इस कैमरे के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन एजेंट तो पहले ही अपनी प्लानिंग के तहत सारा कुछ कर रहा था। सबूतों की रोशनी में पुलिस स्ट्रेपी, दीगर औरतों और नाइट क्लब के एक मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है। उन पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। इन सब ने अदालत में अपने जुर्म का एतराफ़ किया। कुछ औरतों को 5 साल की प्रोबेशन और कुछ को कलील मुद्दत की जेल की सज़ा सुनाई गई, जबकि दूसरी तरफ जो नाइट क्लब वालों ने डॉक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया हुआ था, वो ये मुकदमा हार जाते हैं। मतलब वो फैसला भी उनके ख़िलाफ़ आता है।